जैसे ही मौसम बदलता है, सर्दियों की आमद होती है, तो हमारे यहाँ घर में मीठा या मीठे हलवे जो है ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे हलवे जो कि गर्मा गर्म या तो पेश किए जाते हैं या कुछ इस तरह के हलवे जिनको एक बार बना के हम लोग पूरी सर्दियां इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा हलवा जो कि सर्दियों के लिए एक खास किस्म की सौगात है। एक बार आप बना लें, पूरी सर्दियां आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में क्या होता है, ज्यादातर लोगों को घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द जो है ये ज्यादा जो है स्टार्ट हो जाता है। जिनको कैल्शियम की कमी है, विटामिन की कमी है, उनको हड्डियों का मसला बहुत ज्यादा जो है वो सर्दियों में आता है। तो आज हम आपसे एक ऐसी रेसिपी शेयर करेंगे जिससे आपके ना सिर्फ ये सारे मसले खत्म होंगे, और जब आपने इसको एक दफा बना लेना है, यकीन करें आपने मुझे दुआएं देनी है। तो टाइम को जाया किए बगैर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने एक पैन लेना है जिसके अंदर जो है हमने सफेद तिल, इनको हल्का सा जो है रोस्ट करना है। खाली पैन में ही हमने इनको जो है को रोस्ट कर लेना है। 1 कप सफेद तिल लेके अब हम जो है बिल्कुल दम वाली आंच पे या दम वाली आंच से थोड़ी सी आंच ज्यादा करेंगे। इनको अब खाली पैन के अंदर हम इनको जो है रोस्ट करेंगे। अच्छा, अब इस काम में जल्दबाजी तो नहीं करनी हमने, क्योंकि अगर चूल्हे की आंच ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा, सफेद तिल जलना शुरू हो जाएंगे। ये अच्छे से जो है बाद में इनकी तहीनी तैयार नहीं होगी। तो हमने इसको थोड़ी आंच पे जो है 8 से 10 मिनट लगा के यहाँ पे हमने जो है इनको सेक लेना है। सफेद तिल के बहुत ज्यादा फायदे हैं, खास तौर पे जो है कैल्शियम का ये बहुत बड़ा एक सोर्स है। कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा जो है मिकदार में पाया जाता है। उसके साथ इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि हमारी हड्डियों के लिए, हमारे जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। अच्छा, तिल हमारे रोस्ट हो गए हैं, चूल्हा बंद करते हैं। इनको चूल्हे से उतार के पहले तो ठंडा करते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, हमने इनको नीम गर्म सा ही रखना है। अभी क्योंकि ज़्यादा गर्म है तो ज़्यादा गर्म को तो हम पेस्ट नहीं बनाएंगे, जाहिर है हल्का सा ठंडा करके फिर ही बनाएंगे। अब यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग चॉपर मशीन ली है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है इसका पेस्ट बनाते हैं। नीम गरम तिल है तो इनका पेस्ट बड़ा ही अच्छा सा जो है बन जाएगा। सिर्फ तिल यहाँ पे शामिल करेंगे। मेरे पास इस तरह की मशीन है, मैं इसमें ये पेस्ट बना रही हूँ। आपके पास कोई भी मशीन है, अगर मशीन नहीं है तो ये जो ब्लेंडिंग जग होता है उसमें भी ये काम कर सकते हैं। पहले तो खाली तिल को ही हम क्रश करेंगे, इसका पेस्ट सा बना लेंगे। पहले ये थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे खाली तिल को हमने जो है ग्राइंड कर लिया है और ये थोड़े से पाउडर फॉर्म में आ गए हैं। तो अब यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे जैतून का तेल। मेरे पास जैतून का तेल पड़ा है, ये खाने वाला जैतून है, ध्यान रहे, जिसको वर्जिन ऑयल हम लोग कहते हैं। तो ये इसके 3 बड़े चम्मच भर के डाल देने यहाँ पे। अच्छा, जैतून का तेल आपके पास नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, कोई कुकिंग ऑयल जो भी आपके पास घर में है आपने वो लेना है, फिर उसके 3 चम्मच भर के डाल देने हैं। अब दोबारा से मशीन को चलाएंगे। ये मिक्सर आपको मैं दिखाती हूँ कि ये क्या तैयार होता है। बड़ा ही स्मूथ सा, क्योंकि तिल का अपना तेल भी होता है और जब हम इसको नीम गरम करते हैं तो वो तेल जो है जाहिर है ग्राइंड करने से बाहर आता है और ये इस तरह से तहीनी जो है वो तैयार हुई है। तिल के इस पेस्ट को तहीनी बोलते हैं। अब ये जो तहीनी तैयार हुई है इसको भी हम साइड पे रख देते हैं। दूसरी तरफ चीनी ली है, चीनी को भी पाउडर बना लेते हैं। 3/4 कप चीनी हमने ली है। 1 कप के 4 हिस्से करें तो 3 हिस्से मैंने चीनी के लिए हैं। पूरा 1 कप भर के डालेंगे तो फिर मीठा बहुत ज्यादा हो जाता है और वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो बस ही चीनी भी पाउडर बन चुकी है और तहीनी भी तैयार हो चुकी है। तो अब जो है एक बड़ा बर्तन लेना है, बड़ा बाउल लेना है जिसके अंदर हमने सारी चीजें मिक्स करनी है। सबसे पहले इसमें शामिल करते हैं पीसी हुई चीनी। 1 कप लिया है पाउडर मिल्क, कोई सा भी ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे नीडो पड़ा है तो मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। सिर्फ एक ध्यान रखना है कि इसके अंदर मिल्क पाउडर आपने वो वाला शामिल नहीं करना जो कि चाय बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो दूसरा होता है पाउडर मिल्क, जो कि दूध बना रहे होते हैं या फिर कोई खीर वगैरह बना रहे होते हैं, तो आपने वही इस्तेमाल करना है। साथ इसमें अब शामिल करेंगे तिल का पेस्ट, जिसको हमने जो है जैतून का तेल डाल के हमने बनाया है। अच्छा, ये पेस्ट चेक करें, काफी पतला पतला सा बना है। तिल भी अच्छी तरह से पिसे हुए हैं। आधा टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे, खुशबू के लिए ये है। ये
1 खाने का चम्मच इसमें डालेंगे पिसे हुए पिस्ते। आपको बादाम पसंद है, बादाम भी डाल सकते हैं, काजू पसंद है, जो पसंद है आप डाल दें। ड्राई नट्स में जो आपकी पसंद की चॉइस है आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ पिस्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, अब ये जो मिक्सचर है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, आज की ये जो हमारी रेसिपी है इसमें हमने किसी भी तरह की ज्यादा टाइम के लिए कुकिंग नहीं करनी। सिर्फ 8 से 10 मिनट के लिए हमने तिल को ड्राई रोस्ट कर लिया था। उसके बाद से चूल्हे को साइड पे करके हमने अब तसल्ली से जो है इसको मिक्स करना है। चम्मच को साइड पे रख दिया है क्योंकि जितना अच्छा ये मिक्स हाथों से होगा चम्मच से नहीं होगा। अच्छा, इसको जैसे जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ आपके सामने ये जो मिक्सर है ये बाइंडिंग सिचुएशन में आ रहा है। देखें, अगर मैं मुट्ठी सी बना रही हूँ तो वो भी बन रही है, और लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी कमी है इसकी बाइंडिंग में। ज़ाहिर है हमने इसको बाइंड करने एक बर्फी की शेप देनी है, तो उस कमी को यहाँ पे हम पूरा करेंगे देसी घी से। इसलिए हमने यहाँ पे 2 चम्मच भर के देसी घी के डाले हैं। अच्छा, देसी घी से क्या होगा, देखें इसकी बाइंडिंग बड़ी अच्छी सी होती जाएगी। ज़रूरत है तो डाल दें, अगर आपको ज़रूरत नहीं पड़ी तो फिर ना डालें। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा था कि ये मिक्सचर थोड़ा ड्राई है और इसकी बर्फी अच्छी सी शेप में नहीं आएगी, तो इसीलिए मैंने देसी घी का इस्तेमाल कर लिया है। अच्छी तरह से ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। इलायची का जो पाउडर हमने डाला है उसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि जब आप इसको बनाएंगे आप हैरान होंगे। अच्छा, ये आपके सामने इसको मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये मिक्सचर आराम से प्रेस हो रहा है। तो बस अब यही निशानी है कि हमने जो है इसको शेप देना है। शेप देने के लिए यहाँ पे मेरे पास इस तरह के एल्युमिनियम फॉइल के जो है डब्बे पड़े, एल्युमिनियम डब्बे। मैं इसमें इसको शेप दे लूंगी क्योंकि इसमें से निकालना भी बड़ा आसान है। अच्छा, अब आपके पास जरूरी नहीं ये हो, जाहिर है मेरा काम वीडियो बनाना है तो मेरे पास इस तरह की चीजें होती हैं। आपके पास नहीं है, फिर आपने क्या करना है, एक आसान सा हल आपको बताती हूँ। घर में कोई स्टील का या कोई मेटल का, जस का, स्टील का कोई भी बर्तन है, उसका वो आपने लेना है, उस पर आपने ऑयल लगाना है। उसके बाद फिर ये वाला मिक्सर डाल के इसको प्रेस करके सेट करके रख देना है। स्टील का नहीं है तो फिर शीशे की कोई भी ट्रे पड़ी है, कोई बर्तन पड़ा है शीशे का, तो उसमें भी शेप आप दे सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे कटे हुए पिस्ते और इसके ऊपर डाल देंगे ये मिक्सचर। जितना मिक्सचर आता है हम यहीं पे सेट करेंगे। अब इसको प्रेस करना है चम्मच से, अच्छी तरह से इसको दबा दबा के इसको प्रेस करना है ताकि जो है अच्छे से ये वेल कंबाइंड सा हो जाए और इसके अंदर हवा ना हो, जगह ना हो, ताकि ये ना हो कि जब हम इसको मोल्ड से बाहर निकाले तो ये इसकी शेप ही खराब हो जाए, बर्फी बने ही नहीं। तो आपने यहाँ पे इसको अच्छे से प्रेस करना है, जोर लगाना है। चम्मच से कर रही हूँ तो बड़ी इजीली ये हो रहा है। आपने जो है छोटा कोई चम्मच लेनी है, छोटा सा गिलास लेके उसकी उल्टी साइड करके तब भी प्रेस से इसको कर दें। दबा दबा के करेंगे तो अच्छे से आराम से ये हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो है डब्बा तैयार हो चुका है। इसको अब आपने कवर करना है। कवर यहाँ पे मैं जो है इसको लेमिनेशन से इसको कवर कर रही हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, कोई भी कागज पड़ा है, ठीक है, कोई शॉपर है, उसकी एक साइड को तोड़ के आपने जो है सीधा उसको करके फिर उसके जरिए आपने इसको कवर कर देना है। मकसद क्या है कि इसके अंदर हवा ना जाए। अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में, और ये आपने गौर से सुनना है कि हमने इसको फ्रिज में ही रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना। फ्रीजर में रखेंगे तो ये खराब हो जाएगा, जम जाएगा, तो जब इसको मोल्ड से बाहर निकालेंगे तो ये टूट जाएगा। फ्रिज में रखेंगे तो अच्छे से ये सेट हो जाएगा। 2 घंटे लाजमी दें, 2 घंटों में ये अच्छे से सेट हो जाएगा। 2 घंटे के बाद ही हम इसको फ्रिज से निकालते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं और तकरीबन 2 से ढाई घंटे ही हो गए हैं। मैं कोई और काम करने लग गई थी तो 2.5 घंटे हो गए हैं। तो अब इसको निकालते हैं फ्रिज से। सबसे पहले जो है इसको ऊपर का कवर हटाते हैं। अच्छा, ये चेक करें, बड़ा ही अच्छा सा सेट हो गया है। अब एल्युमिनियम डब्बे का ये फायदा है कि मैं इस तरह से इसको करूंगी तो ये आराम से इसकी साइडें जो है ये अलहदा हो जाएंगी। लेकिन आपने क्या करना है, आपने छुरी लेके फिर साइडों को छुड़वा लेना है ताकि जो है ये टूटे नहीं। अब कोई प्लेट रखते हैं इसके ऊपर और इस तरह से इसको करते हैं ताकि ये सारा ही हलवा बाहर आए। अच्छा, अब एल्युमिनियम डब्बे के ऊपर हमने ऑयल लगाया तो बड़ा आसानी से ये जो है बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे बेहतरीन सी हमारी जो है तिल की बर्फी इसको बोल सकते हैं, तुर्किश हलवा इसको बोल सकते हैं। वैसे इसको तुर्किश हलवा ही बोला जाता है या तहीनी का हलवा बोला जाता है। तो ये हमारा तैयार है। सर्दियों के लिए ख़ास किस्म की ये सौगात है। एक बार बनाएं, आप पूरी सर्दियां इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में रखें तो और अच्छी बात है, बाहर रख दें तब भी ये ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पे एक और डब्बा भी मैंने बना लिया था तो उसको भी बाहर निकालते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे बेहतरीन से जो है दोनों डब्बे जो है तैयार हो गए हैं। अच्छा, ऑयल लगाने से क्या हुआ है, बड़े ही आसानी से ये जो है डब्बों से बाहर आ ये सारा हलवा। इसको जब कटिंग करेंगे तो बड़ा ही आसानी से ये हो रहा है। ये किस तरह से सेट हुआ है, क्योंकि हमने इसको दबा दबा के जो है डब्बे के अंदर ही सारा मिक्सर जो है रखा था, फिर फ्रिज में रखा है तो ये अच्छे से सेट हो गया है। साइज जो है
बर्फी के साइज का ही मैं इसका एक टुकड़ा बना रही हूँ, और ये इतना नहीं खाना, जाहिर है ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो आपने इसके और छोटे पीसेस कर लेनी है। एक पीस निकालें और 2 से 3 उसके छोटे पीस करके फिर आप इसको खाएं। तो ग़िज़ाइयत से भरपूर, कैल्शियम, विटामिन सबसे भरपूर जो है आज का ये तुर्किश हलवा जो है तैयार है। और इतना आसान है इसको बनाना कि अगर इसको कोई बच्चा भी बना रहा है, यकीन करें कोई इसको पहली दफ़ा भी ट्राई कर रहा है तो उसका भी ये इतना ही अच्छा बनकर तैयार होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका जी ख़राब हो सकता है, कोई चांस ही नहीं है इसके ख़राब होने का, क्योंकि ये बनाना ही इतना आसान है इसको। और जब आप इसको खाएंगे आप यकीन करें हैरान हो जाएंगे कि किसी ने बताया था कि जी बहुत मज़े का ये बनता है। शाम की चाय के साथ ज़रूर इसको ट्राई करें। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्टोरेबल है, एक बार बनाए आप महीना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सर्दियों के लिए बहुत अच्छी सौगात है, जिस्म को गर्म करता है, ये गरमाइश देगा हमें, क्योंकि तिल की तासीर गर्म होती है। और जिनको जोड़ों की तकलीफ़ है, घुटनों का मसला है, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो एक बर्फ़ी मैं यहाँ पे तोड़ती हूँ, ये चेक करें, बेहतरीन सी बर्फ़ी टेक्सचर के साथ हमारा आज का ये तुर्किश हलवा तैयार हुआ है। आज की वीडियो का हम लोग यहाँ पर ही इख्तिताम कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा एक और बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।